हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़ वाले कैसे हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 42 एंड 43 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि सैटरडे एंड संडे का था, वीकेंड का वार विद सलमान खान। तो पहली बार थोड़ा एक सैटरडे का एपिसोड अच्छा लगा कि जिसमें घर के मुद्दों के बारे में, कंटेस्टेंट्स के गेम के यानी क्या खेल रहे हैं उनके बारे में कुछ बात हुई है, घर के मुद्दों के बारे में। तो सलमान खान की एंट्री होती है, फिर आते साथ ही वो चेयर पे बैठ के लोगों को एड्रेस करते हैं, क्योंकि उनका इशारा था मृदुल की तरफ से, जो कुछ भी कर रहा नहीं है, सिर्फ बैठा हुआ है। तो इसके साथ फिर घर में एंट्री लेते हैं एंड फिर मृदुल के साथ बात करते हैं। मृदुल, मैंने आपसे पिछले वीक में भी कहा था कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने बोला भाई जी मैं अभी से चालू कर लूँगा। बट हमने आपका देखा, बट सिर्फ आपने जो डाइनिंग टेबल पे जो प्लेट भी देखा, प्लेट तोड़ा था वही दिखा, उसके आगे तो कुछ भी दिखा नहीं। एंड फिर जो देखिए, अब कितनी भी फ़ैन फॉलोइंग क्यों ना हो, बट अभी आपको वो तो ये तो नहीं देखेंगे ना कि कोई आदमी सिर्फ बेड पे लेटा हो या देखा हो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपना झगड़ा करो या किसी से फाइट करो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। जैसे नीलम दिख रही है और नीलम काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रही है, तान्या भी दिख रही है, एंड उन लोग दोनों भी गाली नहीं दे रहे, बट उन लोग भी दिखाई दे रहे हैं। फिर जैसे और भी कंडीशन है, जैसे कि अभिषेक हो गया, वो थोड़ा एग्रेसिव है, दिमाग नहीं लगाता है। बशीर हो गया, वो थोड़ा फ्लैम बॉय है। तो ये सब के बारे में तो आप भी अपनी थोड़ा पर्सनैलिटी दिखाइए, ओपिनियन रखिए अपने। और सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में, मृदुल के बारे में पूछा गया कि मृदुल कैसा है, तो सब लोग ने उसको एकदम अच्छे, एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि वो अच्छा है, स्वीट हार्ट है, एकदम वेल डिसिप्लिन्ड है, दिल का साफ़ है। तो जो सारी क्वालिटीज़ थी वो सब ने अच्छी गिने। तो ही सलमान खान ने बोला मैं आज तो तुमको वीकेंड के बारे पे बैठाया भी नहीं आ रहा था, मैं तुमको बेडरूम में भेजने वाला था। बट जैसे कि मैंने सबका सुना है कि तुम्हारा नेचर बहुत साफ़, एकदम अच्छा है, इसके लिए तुम यहाँ पर बैठे हो। और ये नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तुमको जो बांध कर रखा है वो तुम्हारी तहज़ीब ने बांध के रखा है तुमको। तो ये नहीं बोल रहे कि हम आपको झगड़ा करो। तो भी काफ़ी, और मृदुल काफ़ी रोते हुए दिखा गया, इमोशनल हो गया। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बोला, क्योंकि मृदुल कुछ अगर ओपिनियन नहीं रखेगा तो फिर गेम में नई एपिसोड में दिखेगा, और नए फिर बिग बॉस उसको आगे ले जा सकते। फ़ैन फॉलोइंग के दम पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आवेश का देखा गया तो उसके इतने सारे फ़ैन फॉलोइंग थे, बट वो अपने मुद्दे खुद वॉइस आउट नहीं कर पाया, इसके लिए उसको जाना पड़ा। एंड फिर इधर आते हैं नेहल के ऊपर। नेहल और तानी के बारे में बात, जो इंसिडेंट हुआ था, तो सलमान खान नेहल से पूछते हैं कि आपने क्या अचीव कर लिया है जो सबको 7 जन्म लग जाएंगे अचीव करने के लिए, और सबने क्या अचीव किया, आप मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे नहीं, सारे घर वाले को बताइए। तो उसने बोला कि ये था, मैंने पेंजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और भी बुलाया था। तो उसने वही बोला कि जो आप ऑब्सेशन दिखा रहे हो तान्या के साथ, इस ऑब्सेशन को हम क्या नाम दें, कि आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपको कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन हो गया। आप अपनी खुद की ओन लाइफ का टेक केयर करो, ना कि तान्या की लाइफ का। तान्या जैसे है उसको देने दो। एंड फिर ये बोल रहे कि ऑब्सेशन आपके तरफ से नहीं, तान्या की तरफ से भी उतना ही है। फिर तान्या को बोलते तान्या खड़े हो जाओ, और तुमको जो भी बोलना है नेहल के बारे में वो तुम बोलो। तो फिर तान्या अपनी स्टोरी बताती है उसकी। अब वो बोलती है कि मैंने जो भी थोड़ी इंग्लिश सीखी है वो भी मैंने यूट्यूब से सीखी है। तो थोड़ा आपके प्रॉब्लम्स बता दिए। इसमें सलमान खान ने बोला फिर बता दिए, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। एंड इसमें मैं बताऊँ क्या मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रहे हैं। तो जो रोता है वो एकदम उसको अच्छे से बता नहीं पाता है। और ये भी बोलो, अभी ये भी बोले कि यूट्यूब पे जरा सीखो, बिना रोए हुए भी कैसे बोल सकते हो। एंड फिर ये सब ऐसा होता है। एंड फिर बोलते हैं कि मैं बाद में आता हूँ आपसे बात करने का। तो इधर क्या बोलते हैं, शहबाज और अमाल कैमरे पे दिखा देते। हम तो भाई शौक हो गए कि नीलम गाली नहीं देती। नीलम हमसे भी गंदी गंदी गाली देती है हमारे कानों में, बट उसको दिखाया नहीं जाता। फिर आते हैं, फिर वही बोलते कि अभिषेक तुम ओपिनियन रखते हो। प्रणीत से भी पूछते, प्रणीत क्या तुम इन्वॉल्व हो घर में, ओपिनियन रखते हो। हाँ, बोले कि जैसे आवेश ओपिनियन नहीं रखता था, अपने वॉइस आउट नहीं करता था, इसके लिए वो एलिमिनेट हुआ है। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग बिन मुद्दे बना रहे हो। जो डाइनिंग में जो इंसिडेंट हुआ था, जब अभिषेक बैठ के खाना खा रहा था एंड अमाल सो रहा था, उसकी तबीयत ख़राब थी। एंड ये जो फिर अभिषेक जो खाना खा रहा था,
अमाल के उसमें, फिर जो आवाज़ वो ही बताया कि सलमान खान ने ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपने तो एक मुद्दा ढूंढ लिया था वो डायलॉग का, एक कुछ बेसिक एटिकेट्स रहते हैं खाना खाते वक्त, और वो बीमार है तो कैसे बिहेव करने का, तो उसके बारे में बताया गया। उसमें बोलते हैं अभी मुझे बताओ कि क्या बोलते हैं वो जो केज वाला इंसिडेंट है उसमें क्या हुआ। तो अभिषेक बोलने आता है, अभिषेक बोले सलमान खान बोलते हैं कि अभिषेक तुम तो बोले ही नहीं, तुमको तो मालूम नहीं था, तुम्हारा फेस सामने था एंड तुम उसमें बोले ही नहीं। इसमें जहाँ वो इंसिडेंट आता है कुनिका के बारे में पूछते हैं, तो कुनिका बोलती है उसमें सुरसुरी होती है। तो फिर कुनिका जी को सलमान खान बोलते हैं यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग कुनिका, तुम इसमें पूरी तरीके से रॉन्ग हो। एंड फिर वो बोलते कि जो चार्जिंग की बात हुई, क्या बोलते हैं आप अमल की तरफ गए थे, अमल नहीं आया था। एंड फिर जो यही बोलते कि कुनिका जी भी बोलती हैं कि ये लोग बार बार चार्ज करते हैं। एंड फिर बस और फिर वही बोलते कि आप जैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे बोलते हो उसी तरीके से वॉइस आपको रिवर्ट बैक करते हैं। वो बोलते कि जो नेहल वाला इंसिडेंट निकालते कुनिका जब ने बच्चे को जो पुश किया था, तो उसमें भी सलमान खान क्लियर करते कि बशीर चार्ज नहीं कर रहा था बशीर चार्ज। तो ये सब उनको बोला जाता है। एंड फिर अभिषेक को बोला जाता है अभिषेक जो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो काफ़ी एग्रेसिव रहता है और वॉलेंट रहता है, क्योंकि तुमने उधर पीछे पलटा मुँह और तुमने उनको हेड की तरफ पूरा पुश किया गया, आगे लेके गए, उसके बाद तुम और एग्रेसिव हो गए, हाथ मारने लगे तुम। तो ये उसमें बोला गया। एंड फिर अश्नूर को बोलते अश्नीर इसमें आपको क्या बुरा लगा। अश्नूर बोलती कि जैसे मैम ने मुझे एक्सप्लेन किया था वही सबसे बुरा लगा। तो अब सलमान खान ने बोला कि इसमें तो तुम्हारा कोई नाम ही नहीं था, ये जो भी सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट था इसमें या उसमें वो तो अभिषेक के ऊपर था, तो इसमें आपको बुरा लगने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं थी। फिर तो बशीर एक्सप्लेन करते हुए दिखाया गया कि पहले मैं अमाल भाई को पीछे लेके गया बेडरूम में, फिर उनसे मैंने नैरेटिव सुना, फिर मैंने आगे इधर बताया, बट तब तक का ये अश्नूर के ऊपर चले गया था। एंड फिर मैंने को ऐसा लगा कि अगर कुछ है इट इज़ अबाउट द गर्ल देन यू मे रीड इट टू द कन्फेशन रूम। तो पहली बार जैसे कि पूरे जो वीकेंड के बार में था सलमान खान तो बोल ही रहे थे, उसके अलावा जिसको बोला नहीं गया और जिसकी बातें सुन रहे थे सब, वो बशीर बोलते हुए दिखाई देता, क्योंकि उसने ये इंसिडेंट काफ़ी अच्छे से देखा था, एक्सप्लेन किया, उसको मालूम था क्या क्या बोलते थे। तो ये उसमें कोई भी बशीर को कोई भी ऐसा काउंटर करते हुए दिखाई नहीं दिया उसमें। तो ये होता है क्योंकि उसने जो उसकी जो मेमोरी है, जो उसने वर्ड्स कुछ बोले थे कि इसमें भी जैसे कि अमन मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहा था, तो फिर बशीर बोलते, सलमान खान भी बोलते कि आप झूठ बोल रही हैं मैडम। तो जो लाइन और वर्ड्स वो एकदम अच्छी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था ना, तो इसमें बशीर का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है एंड वो गेम में कितना एक्टिव है वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब बोला। एंड फिर बोल रहे कि कहीं का जो आपकी जो मेमोरी वो सिलेक्टिव मेमोरी है, आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये था अगर आपको कुछ याद नहीं है तो फिर आपको मुद्दे में घुसना नहीं चाहिए था। और अगर आपको मालूम पड़ गया कि अश्नूर के ऊपर पूरा कन्वर्ट हो गया तो आपने उसको एक बार भी काउंटर नहीं किया, ये बोला नहीं कि तुम्हारे लिए नहीं अभिषेक के बारे में बोला गया था। एंड फिर ये जो अभिषेक के बारे में बोला गया ये पालतू कुत्ता है, इसका पट्टा कहाँ है, और भी 2-3 इंसिडेंट, ये सिर्फ लेटा रहता है, नशे में रहता है। तो सलमान खान क्लियर करते जो भी मैंने अमाल को जो बातें बोली वो मैंने अपने हक से बोली है। तो इसी में अमाल को बोलते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर अमाल को बोलते हैं अभी आपके पापा को 3-4 इंटरव्यू और मिल गए बोलने के लिए। एंड फिर ये सारे इंसिडेंट होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से अमाल को बोला नहीं गया, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलरेडी जो था वो नैरेटिव उसके अगेंस्ट चले गया था अश्नूर वाला। एंड वो तो ऑब्वियसली जैसे कि मैम ने बोला था उसको उसमें काउंटर करता, बट इसमें थोड़ा बहुत अमाल को भी बोलना चाहिए था। वो भी थोड़ा अपना जो वर्ड्स रहता है वो गुस्से में बह जाता है। ये सब होता है। फिर बशीर और दिशान जी के ऊपर आता है कि दूसरे के घर में बत्ती गई है तो आप लोग क्यों इतने उतावले हुए, आप लोगों ने क्यों माइक उतार के रख दिया। तो उन लोग दोनों को मालूम पड़ा और फिर आपने 15-20 मिनट बाद पहन भी लिया, काफ़ी अच्छे किया आपने पहनने। और फिर जिशान जी को बोलते बकवास, ये बकवास शो लगता है आपको, ये आपने देखा नहीं। तो दिशान जी बोले मैंने बकवास नहीं बोला नहीं आपने बकवास बोला है। और फिर जब यही बकवास शो से आप बाहर जाओगे तो आपको कितना काम मिलेगा अगर आप अच्छे खेलते हो, तो फिर आप ही अपने दूसरे शो प्रमोट करने इसी बकवास शो में आने वाले हो। तो इसमें थोड़ा बिग बॉस के लिए सलमान खान ने बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था एपिसोड का सैटरडे का वीकेंड का वार जो कि एंड होता है।
एंड फिर जो संडे का जो एपिसोड आता है उसमें कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ फन एक्टिविटी थी, वाइल्ड कार्ड की एंट्री और एलविश यादव आए थे। तो इसमें जो था पहले शुरुआत होती है, हम एक रॉकेट है उसके ऊपर एक गाने लेके, तो आपको गाने डेडिकेट करना है। तो पहला शहबाज आता है, उसको पैसा पैसा सॉन्ग मिलता है, वो तो तानिया को डेडिकेट करता है, बोलता है जैसे ही पैसे की आवाज़ सुनता हूँ मुझे तानिया याद आती है। कि बशीर आता है, बशीर जो अपने ब्लैक आउटफिट में आया था, उसको बोलते सलमान खान आप अलास्का में हो गया? बोला नहीं सर, आपने पिछले टाइम बोला कि आप थोड़ा अपने बॉडी दिखा रहे हो, तो इसके बाद मैंने फुल कपड़े पहना। एंड फिर उसके लिए आता है इधर चला मैं उधर चला, तो डांस करके वो कुनिका जी को देता है। एंड फिर एक चतुरनार करके सॉन्ग था, वो गौरव जी तान्या को देते हैं। एंड फिर तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तो अमल ये सॉन्ग फरहाना को बोलता है। एंड फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये सॉन्ग अभिषेक को मिलता है, तो अभिषेक जाके गौरव को दे देता है। एंड फिर उसको जो बोलता है वो भी एकदम समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है वो। फिर सलमान खान बोलते अभिषेक था हमको ये जो टास्क था और गाने का मतलब समझा, तो कुनिका जी इनको गाने का मतलब बताए, तो बोलते कि आपके जो अंगने में आपको जो नहीं अच्छा लग रहा है आपको उनको बाहर निकलना है। तो इसमें फिर अभिषेक अपना बाद में डिसीजन चेंज करता है एंड शहबाज को भी देते हुए दिखाई देता है। फिर होता है एंड फिर जो टेप रिकॉर्डर था, सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाया गया एंड एक टेप यानी जो उनके बारे में जो बात किया रहेगा, किसने बात किया वो सुनाई देता है। तो फरहाने के लिए आता है ये एहसान घूमते हुए दिखाया जा रहा, जो कि अभिषेक ने बोला था। एंड फिर ईशान जी के लिए था कि इनको चमची चाहिए रहती, जो कि फरहाना ने बोला था बशीर को। एंड फिर यही सब सारे मुद्दे होते हैं और अमाल और शहबाज आते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं बशीर बोलते हुए दिखाई देता है फरहाना पे 3-4 दिन चढ़ रहे थे, मैं सिर्फ बोला बट अमाल और शहबाज क्यों नहीं बोल रहे, क्यों डर रहे हैं लोग इससे। तो ये सब था। एंड फिर वो दीपक चैर की एंट्री होती है। सबको लगता है कि दीपक चैर एज अ वाइल्ड कार्ड जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। फिर सलमान खान दीपक चैर के साथ थोड़ा क्रिकेट मैच खेलते हैं एंड इंडियन टीम को कंग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने 9th एशिया कप जीत चुका था। एंड फिर उनकी जो बहन है मालती चहर, वो आई है, जो कि एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है। तो ये सब होता है एंड देखते हैं अभी मालती चहर कैसे गेम खेलती है। वो तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा मुद्दे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अगर एकदम स्ट्रांग रही तो एक फरहाना के लिए कंपटीशन आ जाएगा बोलने के लिए। तो ये सब होता है। फिर एक आते हैं नॉमिनेशंस के ऊपर कि कौन इविक्ट होएगा। सलमान खान आते हैं, सबको सेव करते हैं एंड फिर एक नॉमिनेशन का प्रैंक करते हैं नीलम और दिशान जी के ऊपर। एंड इस हफ्ते भी कोई भी नॉमिनेट नहीं होता है, क्योंकि दशहरे का अवसर था इसलिए। एंड फिर एक सॉन्ग उठता है, मारने की बात कर तेरे यार के, मारने की बात कर तेरे यार के, औकात बार रे छोरा राव साहब के, मजाक थोड़ी है, अरे जोन सा विवाह ने मेरा हाथ लावेगा, साड़ा पछतावेगा, कोई सुखी पावेगा, सुन कान खोल के, हो गुलामी ना हुए देख किसी साड़े की, सुन तेरे यार राव साहब के, और तेरे शहर में हर तो बजे राव साहब का, इडी पेट साहब का, इडी आर पार दा एक एंड पेट चले देखे जाने के ना। तो राव साहब सॉन्ग के एलविश की एंट्री होती है, सलमान खान के फुट टच करते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि जो इंसान चेंज होता है एंड फिर वापस आता है। तो बोले कि ये वाइल्ड कार्ड के विनर वाइल्ड कार्ड एंट्री थे, जिन्होंने बिग बॉस OTT का सीज़न जीता हुआ था। एंड फिर आते हैं और फिर वो घर में जाते हैं, क्योंकि उन्हें टास्क के लिए बुलाया गया था, विश के लिए। तो मृदुल को बोलते हैं, मृदुल भाई तू कुछ खेल रहा नहीं है, एक काम कर तू भी मेरे साथ बाहर आ जा। ये सब होती है। एंड फिर जो तान्या की जो हवेबाजी होती है उसके बारे में वो बोलता है कि भाई तान्या की हवेबाजी को कम करो। एंड फिर जो बशीर आता है, बशीर को बोलते बशीर भाई बशीर भाई आप बहुत सही खेल रहे हो। हमने तो प्रणीत के ऊपर था, उनको बोलने का था, बट प्रणीत के मुंह से उसने बोला कि मुझे और भी कुछ बोलने का था, बट तुम तो बहुत काफ़ी भोले इंसान दिखते हो, भोले आदमी हो यार। फिर प्रणीत ने भी स्टैंड अप कॉमेडी करते वक्त एलविश के बारे में कुछ ना कुछ बोला या एलिगेशन डाला हुआ है, तो उसी के लिए वो एक एड्रेस करने में आया था प्रणीत को कि भाई अगर कुछ मालूम नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं हुआ है तो तुम ऐसे किसी को बोलो मत। जो कि बात सही, अगर कुछ किसी पे एलिगेशन या फिर कुछ बोलोगे जो कि कंफर्म नहीं है तुमको, तो फिर थोड़ा बाहर एक अलग नैरेटिव जाता है। तो उसी के साथ जो भी एपिसोड था वो एंड होता है एंड सैटरडे संडे का एपिसोड एंड होता है। एंड आज मंडे है नॉमिनेशंस की, मालती चहर
क्या बोलते एंट्री ले चुकी है घर में। एंड तान्या काफ़ी इनसिक्योर होते हुए दिखाई दी, उनको उनकी वाइब पसंद नहीं आई है वाइब। तो इस हफ्ते फरहाना एंड मालती तो सेफ रहेंगे। तो देखते हैं इस हफ्ते कौन कौन नॉमिनेट होता है। तब तक के लिए टेक केयर।